मामला ये था कि हमारी लड़की के साथ मर्डर किया गया है और मार के हमारी लड़की को सीवर में लटका दिया कि बस तुम्हारी लड़की सुसाइड कर लिया है, अगर दिक्कत हुए तो काम करने ना जाओ। तो बोले हमको 1.5 महीना बाद जाना है, घर जाना है। मैं लक्ष्मी के मालिक, हमें बिटिया का मर्डर करी नहीं है और मार के टांग दी नहीं है। उसका मर्डर किया हुआ है, उसकी बॉडी पे सारा खरोच है। कुछ भी नहीं हुआ, पर वहाँ उस दिन गई थी तो वहाँ पे कह रहे जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी जब तक कुछ नहीं होगा। कंप्लेन नहीं लिखी, हम लोग वहाँ से रोते गाते कैसे भी आए। एम्बुलेंस लेके लोग वहाँ से लेके जा रहे थे, हम एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए। हमारे घर वाले हाथ पार भी जोड़ रहे थे, पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं, वहाँ के आर पड़ोस के आदमी बोल रहे थे, उसको मार मार के पुलिस वाले ने भगा दिया। हमारे लड़की को जो अपराधी है उनको सजा मिलना चाहिए और मार के हमारी लड़की को सीवर में टांग दिए हैं। बोले तुम्हारी लड़की सुसाइड कर ली है। देश की राजधानी दिल्ली के बसंतकुंज थाना इलाके में एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की एक कोठी में काम किया करती थी और परिवार को शक है कि कोठी वालों के चलते उन्होंने लड़की की जो हत्या कर दी है। इसके बाद अब पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। परिवार मेरे साथ मौजूद है और लगातार मांग कर रहा है कि उनकी परिवार जो उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए और ये सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या है। पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल क्या कहेंगे, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि हमारी लड़की के साथ मर्डर किया गया है और मार के हमारी लड़की को सीवर में लटका दिया कि बस तुम्हारी लड़की सुसाइड कर लिया है। तो मैं बोला कि मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती है। कौन लोग थे और आपकी बेटी वहाँ क्या करती थी? दीपक थे। हमें उनको साहब को लक्ष्मी के साहब को दीपक नाम था, उनको मैडम का नाम था तो मनीषा देवी। और इन्हें सब हमारी लड़की को मार क्यों करे, हमको इंसाफ चाहिए। और उनको मैडम जो है हमारी लड़की को टॉर्चर भी करती थी। टॉर्चर ये करती थी कि घर पे कोई जाए कि शायर तो नहीं करती है, तो कहती कोई बात नहीं बताती थी कि कोई बात हुए तो यही मैडम बोली कि कोई घर पे बात तो नहीं बताती थी। मैडम जो इतनी समय बोली नहीं, मगर हमारी लड़की यहाँ आके सब बताती थी कि मम्मी हमारे ये करते हैं। जब इनकी जो परेशान क्या करते थे आपकी बेटी को? हमारे लड़की को परेशान ये करते थे कि कहीं गिला वो बर्तन टूट जाए तो उसको मारती भी थी, वो करती भी, डांटी भी देती थी। तो लड़की हमारी बहुत परेशान थी। तो मैं बोला लड़की को अगर दिक्कत हो तो काम करने ना जाओ। तो बोले हमको 1.5 महीना बाद जाना है, घर जाना है, हमको दिक्कत है के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं बोला बेटा ना जाओ। तो वो बोली कि नहीं पापा हमको काम करना है, थोड़ा कर लेता हूँ और करने के बाद मैं चला जाता हूँ। आधे पे पैसे नहीं देते थे। तो बोले कि कर लेता हूँ पूरा तो फिर चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये बात हमारी लड़की ये बोली कि मैं काम कर लेता हूँ। मैं बहुत कहा बेटी ना काम करो, हमारी बेटी उसने धमकी दिया, उसने छुट्टी भी किया हमारी लड़की ने। तो बोला कि आपकी लक्ष्मी छुट्टी करोगे तो तुमको बताएंगे कि क्या कैसे छुट्टी करतू है, करके दिखा के दिखाओ हमको। तो हमारी लड़की गई है, वह हमारा छोटा लड़का छोड़ने गया है। हमारा जाते ही डांटने लगा। तो मेरा लड़का फिर से बेल बजाया कि क्या बात है दीदी। तो बोले कुछ नहीं, कुछ बर्तन टूट गए तो मैडम वो डांटी दे रही थी। तो मैं दीदी नहीं, उसने नहीं, मैडम बोली कि उसको ऐसी सी बात थी। दीदी तो बर्तन धुल रही थी, बोला कि, और उसके बाद फिर बोली कि भाई, छोटा भाई गया वहां पे तो बोला कि छोड़ दिया उसको। वो अंदर से डांट रही है तो आवाज आई थोड़ी बहुत, तो उसने फिर से बेल बजाया, बोला क्या बात है दीदी। तो उनकी मैडम मनीषा ने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा बर्तन टूट गया तो उसके लिए धमक रहे। तो बोला मेरे को दीदी से मिला दो। तो बोला उन्होंने कि दीदी अभी बर्तन धुल रही है, अभी नहीं मिल सकती। तो भाई को मतलब खेद दिया था, वहां से भगा दिया, बोला आप चले जाओ घर। तो देखिए किस तरह से जो लड़की है वो एक कोठी में काम किया करती थी और लगातार जिस कोठी में काम करी थी वो लोग इस लड़की को प्रताड़ित करते थे, छोटी छोटी बातों पे उसको डांटा करते थे, उसके साथ मारपीट भी क्या करते। माता जी हमारे साथ मौजूद है। माता जी क्या कहना चाहेंगे, कभी इस तरह से परेशान किया जा रहा था, कभी आपसे कुछ शेयर किया उन्होंने? उनकी मैडम ने उसके बाद थप्पड़ भी मारा था। तो उसने बोला दीदी इसी महीने तक काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम छोड़ दूंगी। हम लोग ने बहुत बोला बहन काम छोड़ दो, लक्ष्मी नाम था मेरी बहन को। उससे बोला बहुत, अगले महीने का टिकट था, सब कुछ हो गया था, हमें गाँव जाना था। तो उससे बोला कि काम छोड़ दो। तो बोला दीदी आधे अधूरे पे पैसे नहीं देंगे, तो इसके लिए पूरा महीना करके काम छोड़ दे। हमने उससे बोला कि वहां पे बोल दो, जवाब दे दो कि
काम मतलब छुड़वा मतलब बोल दो कि हम चले जाएंगे अगले महीने। तो उन्होंने बोला कि इस महीने की 2 छुट्टी हो गई थी अप्रैल में, तो बोला कि तुम छुट्टी करके दिखाओ, धमकी दिया था पूरा प्रॉपरली। और उसको मारा भी था, थप्पड़ भी मारा था, उसको समझाया, वहां गई, बूझा, उसको बहुत टॉर्चर कर मतलब बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा उसको बहुत परेशान कर रहे थे। बोला दीदी इसी महीने काम कर लेती फिर छोड़ दूंगी, ये बात हुई। और बहुत हंसते खेलते घर से वहां पे गई थी। हमारी लड़की इस पूरे बहुत मामले दे पर रही है। हमारी लड़की इतनी उसका खुश रही मर्डर हुआ है, है, उसका हमारी मर्डर लड़की हुआ मर्डर है। नहीं कर, वो सुसाइड नहीं कर सकते, उसको मर्डर किए हमारी लड़की को। इन्हें अब उनके हमें लक्ष्मी के मालिक हमें बिटिया का मर्डर करी नहीं है और मार के टांग दी नहीं है। और हमारी लड़की इतनी होशियार रही है कि हाँ 15 साल उसका एज है, कैसे मर्डर हुआ? वो फिर नहीं आपको कर सुसाइड सकती करेगी? है वो उसका मर्डर किया हुआ है, उसकी बॉडी पे सारा खरोच है। फिलहाल अब पुलिस के का क्या कुछ रवैया है इस मामले को लेकर, क्या अभी तक कुछ अरेस्ट किया है? कुछ भी नहीं हुआ, पर वहाँ उस दिन गई थी तो वहाँ पे कह रहे जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी जब तक कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हम सब लोग आगे घर आपने शिकायत दी, बस शिकायत की रिसीविंग दी आपको? कुछ आपने शिकायत करी, पुलिस को कुछ कार्रवाई करी अभी तक? हम लोग गए थे, उसी दिन गए थे तो बोले कितने बजे यहाँ खबर आई थी? बोले अभी मेरे पास 2 घंटे पहले आई थी। पुलिस वाले बोला मेरे को कंप्लेन करना है। बोले बस जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी कोई कंप्लेन नहीं होगा। हम लोग वहाँ से पोस्टमार्टम कह रहे 25 दिन की बाद आएगा, पोस्टमार्टम होता 25 दिन की बाद नहीं आता है। कंप्लेन नहीं लेके हम लोग वहाँ से रोते गाते कैसे भी आए। उसके बाद वो लोग खुद गायब हो गए 10 मिनट बाद। उसके बाद हम लोग चले आए। मेरा लड़का गया, मेरी लड़की गई, दोनों पोस्टमार्टम के साथ वहाँ गई। रात को 1 बजे ही बोल रहे हैं वो लोग, क्या बोलते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए लाद गई तो लोग घर चले गए। हमारी बच्ची गई, हम लोग घर कैसे आएंगे? हमारे बच्ची के साथ हमारे बच्चे गए दोनों, हम कैसे आएंगे घर? मैं लड़की की माफी हूँ, जो मेरे को फोन किया, मैं आर के प्रूफ पे आई तो दोनों मियाँ बीवी रोड पे पहले पड़े, कोई इनको फायदा नहीं दे रहा था। हम लोग में तो इनके हो कुछ भी नहीं था। जब मैं आई थी, जब अंदर से लाश को निकाला, मेरी बच्ची की बॉडी को निकाला, हम एम्बुलेंस वहां से लेके जा रहे थे। हम एम्बुलेंस के आगे खड़े हो गए, हमारे घर वाले हाथ पैर भी जोड़ रहे थे। पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं, वहाँ के आर पड़ोस के आदमी बोल रहे थे, उनको मार मार के पुलिस वाले ने भगा दिया। हम लोग को बोल रहे हैं कि लेडीज पुलिस बुलाओ, उनको हटाए, बॉडी को लेके जाओ। फिर हम लोग गए, हमारे कोई आता बॉडी है को जहाँ टंगा था वहाँ पे बिल्कुल नहीं देखने दिया हम लोगों को। जब हॉल में लाके निकाला है, हॉल में रखा है, सिर्फ एक झलक बोला कि यहाँ पे देखो कोई पर्ची तो नहीं रखी। बॉडी तुम बाहर निकाल के लेकर आओगे तो हम कैसे देखेंगे उसमें कोई अच्छा, अब आप पर्ची? क्या मांग करते हैं? क्या हमारे लड़के को इंसाफ कीजिए। हमारे इंसाफ चाहिए हमारी लड़की को। हमारे लड़की को जो अपराधी है उनको सजा मिलना चाहिए, हमको और कुछ ना चाहिए, हमको सजा। हमारी लड़की के दीपक और मनीषा, इन्हें हमारी लड़की को मारे हैं, हमको मर्डर किए हैं और मार के हमारी लड़की को सीवर में टांग दिए हैं। बोले तुम्हारी लड़की सुसाइड कर लिए। अब हमारी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, इतनी हमारी लड़की हाथ खेल के हम खून पसीना से उसको पाला हूँ। हम कोई ना यूट्यूब कोई चीज, मोबाइल भी नहीं चलाने देता था उसको, फेसबुक ये सब नहीं चलाने देता था, कोई वो नहीं करने देता था। खाली इतना बोलता था कि बिटिया हो जो ना फोन आवे ये सब देखना, और कोई वो नहीं करना। वो ऐसे फोन करती थी, उसका उस दिन कोई कॉल, कोई कुछ मैसेज, कोई परेशान थी? कभी ऐसा दिखा आपको? घर पे यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं थी। जो घर बात से थी कोई मैंने शिकायत अभी नहीं है आपको आज। बताया, घर से कोई परेशानी थी, उधर से जो थी वही बताया मैंने आपको। और यहाँ से गई, बहुत हंसते खेलते यहाँ से वहाँ पहुंची है। और उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ है वो भी गलत बयान दे रहे हैं, उन लोग भी बहुत गलत बयान दे रहे हैं, झूठा ठहरा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अपने आप सुसाइड किया। सुसाइड नहीं कर सकती वो अपने आप। तो देखिए, ये जो परिवार है बेहद परेशान है और आंखों में जो दर्द है वो कहीं ना कहीं ये बयां करता है कि किस तरह से इनकी जो बेटी है कितने लाड प्यार से इन्होंने पाली होगी, और इसके बाद वो काम के लिए वो किसी परिवार के साथ काम करने जाती है और वहां पर उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ना के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसको शावर पर उसकी बॉडी को लटका दिया जाता है। हालांकि जो आरोपी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लड़की ने जो उसकी हत्या नहीं की गई है बल्कि उसने फांसी लगाई है, लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि वो अभी केवल मात्र 15 साल की थी और ऐसे में वो किसी भी तरह से फांसी नहीं लगा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल निशाने जो के घेरे में बसंतपुर थाना पुलिस है, क्योंकि लगातार अभी इस मामले को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद ना तो उनकी शिकायत ली गई है, ना ही कोई ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है कि इस परिवार को इंसाफ मिला जाए। और इन परिवार की अब रो रो के बुरा हाल है। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह के से जो आरोपी है उनको सजा हो जाए और इनके परिवार को न्याय मिल सके। अब ऐसे में देखना होगा
क्या जिस तरह से जो पूरे मामले पर पुलिस लीपापोती कर रही है, क्या वाकई में इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।